ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। के पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो उलूक है, जिसको दूत बनाकर दुर्योधन ने पांडवों के समीप भेजा था, वो वहां जाकर अपना संदेश पांडवों को सुनाता है और पांडव भी उसके संदेश को सुनकर रोषावेश में आकर उसको भी पुनः संदेश देते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन इत्यादि युधिष्ठिर भी उसको संदेश देते हैं। वो जाकर जो है दुर्योधन को सुनाता है, जिसको सुनकर दुर्योधन जो है अपनी सेना को कूच करने की आज्ञा देता है और अपने सेनापतियों की नियुक्ति भी करता है। उसके बाद भीष्म पितामह को वो प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त करता है। उसके उपरांत वो उनसे प्रश्न करता है कि हमारे पक्ष में और पांडवों के पक्ष में कौन कौन वीर ऐसे हैं जो रथी और अति रथी हैं। तो उनका वर्णन भी जो पितामह भीष्म है वो करते हैं। वो क्रमशः सभी के विषय में बताते हैं कौन अति रथी है, कौन रथी वीर है। साथ ही संक्षेप में ये भी बताते हैं कि किसकी मतलब कितनी संख्या रहती है। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, जहां पर वो कौरवों की रथियों की और अति रथियों का वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा है अष्टषष्ट्यधिक यानी कि 168वां अध्याय, कौरव पक्ष के रथियों और अति रथियों का वर्णन, कर्ण और भीष्म का रोष पूर्वक संवाद तथा दुर्योधन द्वारा उसका निवारण। भीष्मोवाचो अचलो वृषकश्चैव सहितो भ्रातरा बुभौ रथौ तत्र दुराधर्षौ शत्रून् विध्वंसयिष्यता बलवन्तौ नरभ्याग्रौ दृढक्रोधौ प्रहारिणौ गान्धारमुख्यौ तरुणौ दर्शनीयौ महाबलौ सखाते दयितो नित्यं जये शरणकर्कसा उत्साहयति राजास्त्वां विग्रहे पांडवैषः। भीष्म कहते हैं अचल और वृषक ये साथ रहने वाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं, जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। गांधार देश के प्रधान वीर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, बलवान, अत्यंत क्रोधी, प्रहार करने में कुशल, तरुण और दर्शनीय एवं महाबली हैं। राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे बढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है, ना रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपयुक्त उपकरणों के खो जाने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर समस्त सत्यधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में यह अर्धरथी ही है। यह सुनकर कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, तो भी मुझसे सदा द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने बागवानों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूं, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान मानते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निसंदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते रहे हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदार चरित राजा एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन मनुष्य
या सॉरी कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा? कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से किसी भी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय जाति में जो बल में अधिक हो वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से रति अतिरथियों का विभाग कर रहे हो। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम इन्हें अभी त्याग दो। नरेश्वर पुरुष सिंह, एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उनमें पुनः मिल कर आना कठिन हो जाता है। उस दशा में मौलिक यानी पीढ़ियों से चले आने वाले सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। फिर जो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्यत होकर एकत्र हुए हों, उनकी तो बात ही क्या है। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्पबुद्धि भीष्म। मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं, मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं। कहाँ युद्ध मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य और कहाँ काल प्रेरित मंद बुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी पुरुष को ही नहीं समझते हैं। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने गए हैं। श्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने इस भीष्म को ही सेनापति बनाया है, विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म ने कहा, सूतपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुतर भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है। जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था, वह संतापदायक रोमांचकारी समय अब आकर उपस्थित हो ही गया। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इसलिए तू अभी तक जी रहा है। सूत कुमार, यदि ऐसी बात न होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक साथ ही उच्छेद कर डालता। जमदग्नि परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके, फिर तू तो मेरा कर ही क्या लेगा। नीच कुलांगार, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते हैं, तथापि तेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात कह रहा हूँ। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं, ऐसे तथा इनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहां एकत्र थे, परंतु मैंने सम्रांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया था। तू वैर का मूर्तिमान स्वरूप है, तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है, उस अर्जुन के साथ समरभूमि में युद्ध कर, मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम से किस प्रकार बच पाता है। तदनंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों, रथ युद्धपतियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। कुरुनंदन, शत्रुओं के बलाबल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीते ही कल प्रातः काल यह युद्ध आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 168वां अध्याय समाप्त हुआ। 169वां अध्याय पांडव पक्ष के रथी आदि का तथा उनकी महिमा का वर्णन। भीष्मोवाचो, एथे रथास्तवाख्यातास् तथैवाति रथा नृप, ये चाप्यर्धरथा राजन् पांडवानामतः शृणु। यदि कौतूहलं त्यज्य पांडवानां बले नृप, रथसंख्यां शृणुस्व सहेवी वसुधाधिपै, स्वयं राजा रथोद्धारा पांडवः कुंतीनंदना, अग्निवत् समरेता तो चरिष्यति संशयः। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी बताए गए हैं।
राजन, अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। नरेश, यदि पांडवों की सेना के विषय में भी जानकारी करने के लिए तुम्हारे मन में कौतूहल हो तो इन भूमिपालों के साथ तुम उनके रथियों की गणना सुनो। 7, कुंती का आनंद बनाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी, अर्थात यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है महारथी हैं। वे समर भूमि में अग्नि के समान सब ओर विचरेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेज से संपन्न हैं। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। ये चारों भाई महान क्लेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे, इस विषय में मुझे संशय नहीं है। ये सभी महामना पांडव साल वृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से 1 बित्ता अधिक है। सभी पांडव सिंह के समान सुगठित शरीर वाले और महान बलवान हैं। तात, उन सब ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी पांडव तपस्वी, लज्जाशील और व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली हैं। भरतश्रेष्ठ, वे वेग, प्रहार और संघर्ष में अमानुषिक शक्ति से संपन्न है। उन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। सुनंदन, इनके आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात कोई भी नहीं सह सकते हैं। इसके सिवा ना तो कोई इनके धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा पाते हैं, न युद्ध में इनकी भारी गदा को ही उठा सकते हैं, न इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। वेग से चलने वाले, लक्ष्य भेद करने वाले, खाने पीने तथा धूली क्रीड़ा करने आदि में उन सब ने बाल्यावस्था में भी तुम्हें पराजित कर दिया था। इस सेना में आकर वे सभी उत्कट बलशाली हो गए हैं। युद्ध में आने पर वे तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूं कि उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो। उनमें से एक एक में इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं का युद्ध में संहार कर सकते हैं। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जैसा जो कुछ हुआ था वह सब तुमने अपनी आंखों देखा था। द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान क्लेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गई, उन सबको याद करके वे संग्राम भूमि में रुद्र के समान विचरेंगे। लाल नेत्रों वाले निद्रा विजयी अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया। महाराज, बुद्धिमान अर्जुन का रथ जुता हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी और युद्धकुशल धनंजय रथी हैं। दिव्य गांडीव धनुष है, वायु के समान वेगशाली अस्त्र हैं, अवेद दिव्य कवच है, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 महान तरकस हैं। उस रथ में अस्त्रों के समुदाय महेंद्र, रुद्र, कुबेर, यम एवं वरुण संबंधी अस्त्र हैं। भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं हैं। वज्र आदि भांति भांति के श्रेष्ठ आयुध भी उस रथ में विद्यमान है। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्त्रों दानवों का संहार किया है। उसके रथ के समान दूसरा कौन रथ हो सकता है। ये बलवान सत्य पराक्रमी महाबाहु अर्जुन क्रोध में आकर तुम्हारी सेना का संहार करेंगे और अपनी सेना की रक्षा में संलग्न रहेंगे। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई ऐसा रथी नहीं जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रचंड वायु से प्रेरित हो महामेघ की भांति श्री कृष्ण सहित अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं अस्त्रों का विद्वान और तरुण भी है। हम दोनों इधर वृद्ध हो चले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की स्वर्णमय भुजबंधों से विभूषित चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं मन भी आवेग युक्त होकर शिथिल हो गए। इस प्रकार हमारे 169वां अध्याय समाप्त हुआ। 170वां अध्याय पांडव पक्ष के रथियों और महारथियों का वर्णन था। विराट और द्रुपद की प्रशंसा। भीष्मोवाचो, द्रौपदेया महाराजो सर्वे पंचमहारथा वैराटीरुतश्चैव रथोदारो मतो मम अभिमन्यु महाबाहु रथयूथपयूथपा समापार्थेन समरे वासुदेवेन चारिह लब्धास्त्र चित्रयोधी च मनस्वी च दृढ़व्रतः संस्मरन् वे परिक्लेशं स्वपितुः विक्रमेष्यति। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वे सबके सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को भी मैं उदार रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। वह शत्रुनाशक वीर समर भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी है। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला और मनस्वी है। वह अपने पिता के क्लेश को याद करके अवश्य पराक्रम दिखाएगा।
मधुवंशी सूरवीर सात्विकी भी रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। विष्णुवंश के प्रमुख वीरों में ये सात्विकी बड़े ही अमरशील हैं। इन्होंने भय को जीत लिया है। राजन, उत्तमौजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ। पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी हैं। इनके कई हजार रथ, हाथी और घोड़े हैं, जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर का प्रिय करने की इच्छा से अपने शरीर को निछावर करके युद्ध करेंगे। भारत, वे पांडवों के साथ तुम्हारी सेना में प्रवेश करके एक दूसरे का आवाहन करते हुए अग्नि और वायु की भांति विचरेंगे। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजेय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। यद्यपि वे दोनों अवस्था की दृष्टि से बहुत बूढ़े हैं, तथापि क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले वीरों के मार्ग में स्थित अपनी शक्ति भर युद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। राजेंद्र, वे दोनों नरेश वीर और बल से संयुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान सदाचारी और महान धनुर्धर हैं। पांडवों के साथ संबंध होने के कारण वे दोनों उनके स्नेह बंधन में बंधे हुए हैं। कुरुश्रेष्ठ, कोई कारण पाकर प्रायः सभी महाबाहु मानव सूर अथवा कायर हो जाते हैं, परंतप दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले राजा विराट और द्रुपद एकमात्र वीरपद का आश्रय ले चुके हैं। वे अपने प्राणों का त्याग करके पूरी शक्ति से तुम्हारी सेना के साथ टक्कर लेंगे। वे दोनों युद्ध में बड़े भयंकर हैं, अतः अपने संबंध की रक्षा करते हुए पृथक पृथक अक्षौहिणी सेना साथ लिए महान पराक्रम करेंगे। भारत, महान धनुर्धर तथा जगत के सुप्रसिद्ध वीर वे दोनों नरेश अपने विश्वास और सम्मान की रक्षा करते हुए शरीर की परवाह न करके युद्ध भूमि में महान पुरुषार्थ प्रकट करेंगे। इस प्रकार हमारा 170वां अध्याय समाप्त हुआ। 171वां अध्याय, पांडव पक्ष के रथी, महारथी तथा अतिरथी आदि का वर्णन। 20वां वाजो पंचाल राजस्यो राजन परपुरंजया सिकंडी रथ मुख्यो में मतः पार्थस्य भारत एष योत्स्यति संग्रामे नाशयन् पूर्व संस्थितं परमिशो विप्रयथन तव सेनासु भारत एतस्य बहुला सेना पंचालाश्च प्रबद्धका तेनासौ रथवंशेन कर्म करिष्यति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भरत नंदन पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। मैं उसे युधिष्ठिर की सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्व अपयश का नाश तथा उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ बड़े उत्साह से युद्ध करेगा। उसके साथ पांचालों और प्रबंधकों की बहुत बड़ी सेना है। वह रथियों के समूह द्वारा युद्ध में महान कर्म कर दिखाएगा। भारत, जो पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति है, वह द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिरथी है। जैसे प्रलय काल में पिनाकधारी भगवान, अच्छा, ये धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही शिष्य है। जैसे प्रलय काल में पिनाकधारी भगवान रुद्र कुपित होकर प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार यह संग्राम में शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध करेगा। इसके पास रथियों की जो देव सेना के समान विशाल सेना है, उसकी संख्या बहुत होने के कारण युद्ध प्रेमी सैनिक रण क्षेत्र में उसे समुद्र के समान बताते हैं। राजेंद्र, धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा मेरी समझ में अभी अर्धरथी है। बाल्यावस्था होने के कारण उसने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम नहीं किया है। शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुर्धर चेदिराज दृष्टकेतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी महारथी है। भारत, यह शौर्य संपन्न चेदिराज अपने पुत्र के साथ आकर महारथियों के लिए सहज साध्य महान पराक्रम कर दिखाएगा। राजेंद्र, शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला क्षत्रिय धर्मपरायण क्षत्रदेव मेरे मत में पांडव सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। जयंत, अमितौजा और महारथी सत्यजित, ये सभी पांचाल श्रोमणी महामनस्वी वीर महारथी ही हैं। तात ये सबके सब क्रोध में भरे हुए गजराजों की भांति समर भूमि में युद्ध करेंगे। पांडवों के लिए महान पराक्रम करने वाले बलवान सूरवीर अज और भोज दोनों महारथी हैं। वे संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करेंगे और अपने पुरुषार्थ का परिचय देंगे। राजेंद्र, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले विचित्र योद्धा, युद्ध कला में निपुण और दृढ़ पराक्रमी जो 5 भाई कैकेय राजकुमार हैं, वे सभी उदार रथी माने गए हैं। उन सबकी ध्वजा लाल रंग की है। सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिरासु नामक ये सभी योद्धा उदार रथी हैं। युद्ध ही इनका शौर्य सूचक चिन्ह है। मैं इन सभी को संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और महामनस्वी मानता हूँ। महाराज, वार्धक्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी हैं। चित्रायुध संग्राम में शोभा पाने वाले तथा अर्जुन के भक्त हैं। चेकितान और सत्यधृति ये दोनों पुरुषिंग पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। भरत नंदन महाराज, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये 2 नरेश भी मेरी मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, राजा सेना बिंदु का दूसरा नाम क्रोध हंता भी है। प्रभु, वे भगवान श्री कृष्ण तथा भीमसेन के समान पराक्रमी माने जाते हैं।
वे सम्रांगण में तुम्हारे सैनिकों के साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे। तुम मुझको, आचार्य द्रोण को तथा कृपाचार्य को जैसा समझते हो, युद्ध में दूसरे वीरों से स्पर्धा रखने वाले बहुत ही तथा युद्ध में दूसरे वीरों से स्पर्धा रखने वाले तथा बहुत ही फुर्ती के साथ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले प्रशंसनीय एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। मेरी दृष्टि में शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले काशीराज को साधारण अवस्था में एक रथी समझना चाहिए, परंतु जिस समय वे युद्ध में पराक्रम प्रकट करने लगते हैं उस समय इन्हें 8 रथियों के बराबर मानना चाहिए। द्रुपद का तरुण पुत्र सत्यजित सदा युद्ध की स्पृहा रखने वाला है। वह धृष्टद्युम्न के समान ही अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। वह पांडवों के यशो विस्तार की इच्छा रखकर युद्ध में महान कर्म करेगा। पांडव पक्ष के धुरंधर वीर महापराक्रमी पांड्यराज भी एक अन्य महारथी हैं। ये पांडवों के प्रति अनुराग रखने वाले और सूरवीर हैं। इनका धनुष महान और सुदृढ़ है। ये पांडव सेना के सम्माननीय महारथी हैं। कौरव श्रेष्ठ राजा श्रेणीमान और वसुदान, ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं। ये शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने में समर्थ हैं। इस प्रकार हमारा 171वां अध्याय समाप्त हुआ। 172वां अध्याय भीष्म का पांडव पक्ष के अतिरथी वीरों का वर्णन करते हुए शिखंडी और पांडवों का वध न करने का कथन। भीष्मोवाच रोचमानो महाराजा पांडवानां महारथा योत्सिते अमरवत् संख्ये परसैन्येषु भारत पुरुजित कुंती भोजस्य महेश्वासो महाबलः मातुलो भीमसेनस्य सचमे तीर्थो मतः एष वीरो महेश्वासा कीचा निपुणश्च चित्रयोधी न सक्तश्च मतो मे रथपुंगवः। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, भारत पांडव पक्ष में राजा रोचमान महारथी हैं। वे युद्ध में शत्रु सेना के साथ देवताओं के समान पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करेंगे। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित भी, जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। मैं उन्हें भी अतिरथी मानता हूँ। इनका धनुष महान है। ये अस्त्र विद्या के विद्वान और युद्ध कुशल हैं। रथियों में श्रेष्ठ वीर पुरुजित विचित्र युद्ध करने वाले और शक्तिशाली हैं। जैसे इंद्र दानवों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। उनके साथ जो सैनिक आए हैं वे सभी युद्ध की कला में निपुण और विख्यात वीर हैं। वीर पुरुजित पांडवों के प्रिय हित में तत्पर हो अपने भांजों के लिए युद्ध में महान कर्म करेंगे। महाराज, भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मत में रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति है। उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है। तात वह मायावी राक्षस समर भूमि में उत्साह पूर्वक युद्ध करेगा। उसके साथ जो वीर राक्षस एवं सचिव हैं वे सब उसी के वश में रहने वाले हैं। ये तथा और भी बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं, जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडुनंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। राजन, ये महात्मा युधिष्ठिर के मुख्य रथी, अतिरथी और अर्धरथी यहाँ बताए गए हैं। नरेश्वर देवराज इंद्र के समान तेजस्वी किरीटधारी वीरवर अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिर की भयंकर सेना का ये उपयुक्त वीर सम्रांगण में संचालन करेंगे। वीर, मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि में उन मायावेत्ता और विजयाभिलाषी पांडव वीरों के साथ अपनी विजय अथवा मृत्यु की आकांक्षा लेकर युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण और अर्जुन रथियों में श्रेष्ठ हैं। वे क्रमशः सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष धारण करते हैं। वे संध्याकालीन सूर्य और चंद्रमा की भांति परस्पर मिलकर जब युद्ध में पधारेंगे उस समय मैं उनका सामना करूंगा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के और भी जो श्रेष्ठ रथी सैनिक हैं, उनका और उनकी सेनाओं का मैं युद्ध के मुहाने पर सामना करूंगा। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे इन मुख्य रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया। इसके सिवा जो कोई भी अर्धरथी है उनका भी परिचय दिया। कौरवेंद्र इसी प्रकार पांडव पक्ष के रथी आदि का दिग्दर्शन कराया है। भारत, अर्जुन, श्री कृष्ण तथा अन्य जो भूपाल हैं, मैं उनमें से जितनों को देखूंगा उन सबको आगे बढ़ने से रोक दूंगा। परंतु महाबाहो, पांचाल राजकुमार शिखंडी को धनुष पर बाण चाय युद्ध में अपना सामना करते देख कर भी मैं नहीं मारूंगा। सारा जगत यह जानता है कि मैं मिले हुए राज्य को पिता का प्रिय करने की इच्छा से ठुकराकर ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लग गया। माता सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को कौरवों के राज्य पर और बालक विचित्रवीर को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। संपूर्ण भूमंडल में समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवव्रत स्वरूप की ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उसको भी नहीं मार सकता। राजन, शायद तुम्हारे सुनने में यह आया हो, शिखंडी पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था। भारत, पहले कन्या होकर वह फिर पुरुष हो गया, इसलिए मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। भरत श्रेष्ठ, मैं अन्य सब राजाओं को जिन्हें युद्ध में पाऊंगा मारूंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार हमारा 172वां अध्याय समाप्त हो गया। तो भाई ये शिखंडी का बड़ा विशिष्ट है भाई। पहले स्त्री था फिर पुरुष हो गया। मतलब आज के समय में जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उस समय भी थे क्या, या कोई विशिष्ट औषधि रही होगी?
है ना, या फिर उस पता नहीं क्या है ये, कुछ कुछ तो है इसमें रहस्य। लेकिन अब यहाँ पर हमारा अम्बुपाख्यान पर्व आरंभ होता है, जो कि उद्योग पर्व का उपपर्व है। हमारा है 173वां अध्याय, अम्बोपाख्यान का आरंभ, भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं का अपहरण। हालांकि ये जो प्रसंग है ये पहले आदि पर्व में आ चुका है, संक्षेप में आया था, संभवतः यहाँ विस्तार से दिया होगा। क्या पढ़ते हैं, जैसा भी हो। दुर्योधनोवाच किमर्थं भरतश्रेष्ठो नैव हन्यासि खण्डिनीम् उद्यतेषु मथो दृष्ट्वा समरेस्वात् तायिनाम् पूर्वमुक्त्वा महाबाहो पंचलान् सह सौमकैः हनिष्यामीति गांगेयं तन्मे ब्रूहि पितामहः। भीष्मोवाच शृणु दुर्योधन कथां सहीभिः शृणु दुर्योधन, क्षमा करें क्या हो रहा है भाई, शृणु दुर्योधन कथां सहीभिः वसुधाधिपैः यदर्थं यदि संप्रेक्ष्य नाहं हन्यामि खंडिनीम्। दुर्योधन ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, जब शिखंडी धनुष बाण उठाए सबर में आतताई की भांति आपको मारने आएगा, उस समय उसे इस रूप में देखकर भी आप क्यों नहीं मारेंगे? महाबाहु पितामह, आप पहले ही यह कह चुके हैं कि मैं सोमुको सहित पांचालों का वध करूंगा, फिर आप शिखंडी को क्यों छोड़ रहे हैं, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, मैं जिस कारण से सम्रांगण में प्रहार करते देखकर भी शिखंडी को नहीं मारूंगा, उसकी कथा कहता हूँ, इन भूमिपालों के साथ सुनो। भरतश्रेष्ठ, मेरे धर्मात्मा पिता लोक विख्यात महाराज शांतनु का जब निधन हो गया, उस समय अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाई चित्रांगद को इस महान राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर जब चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई, तब माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विधि पूर्वक विचित्रवीर्य को राजा के पद पर अभिषेक किया। राजेंद्र छोटे होने पर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर धर्मात्मा विचित्रवीर्य धर्मता मेरी ही ओर से देखा करते थे, अर्थात मेरी सम्मति से ही सारा राजकार्य करते थे। तात तब मैंने अपने योग्य कुल से कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। महाबाहो, उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशीराज की 3 कन्याएं हैं, जो सबकी सब अप्रतिम रूप सौंदर्य से शोभित हैं। वे स्वयंवर सभा में स्वयं ही पति का चुनाव करने वाली हैं। उनका नाम है अंबा, अंबिका और अंबालिका। भरतश्रेष्ठ, राजेंद्र, उन तीनों के स्वयंवर के लिए भूमंडल के संपूर्ण नरेश आमंत्रित किए गए थे। उनमें अंबा सबसे छोटी थी, अंबिका मझली और राजकन्या अंबालिका सबसे, अच्छा सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, अंबा सबसे बड़ी थी, अंबिका मझली थी और राजकन्या अंबालिका सबसे छोटी थी। स्वयंवर का समाचार पाकर मैं एक ही रथ के द्वारा काशीराज के नगर में गया। महाबाहो, मैंने वहां पहुंचकर वस्त्राभूषण से अलंकृत उन तीनों कन्याओं को देखा। पृथ्वीपते वहां उसी समय आमंत्रित होकर आए हुए संपूर्ण राजाओं पर मेरी दृष्टि पड़ी। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मैंने युद्ध के लिए खड़े हुए उन समस्त राजाओं को ललकार कर उन 3 कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। पराक्रम ही इन कन्याओं का शुल्क है, यह जानकर उन्हें रथ पर चढ़ा लेने के पश्चात मैंने वहां आए हुए समस्त भूपालों से कहा, नरश्रेष्ठ राजाओं, शांतनु पुत्र भीष्म इन राजकन्याओं का अपहरण कर रहा है। तुम सब लोग पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुम्हारे देखते देखते बलपूर्वक इन्हें लिए जाता हूँ। इस बात को मैंने बारंबार दोहराया। फिर तो वे महिपाल कुपित हो हाथ में हथियार लिए टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करो इस प्रकार आदेश देने लगे। वे राजा हाथियों के समान विशाल रथों, हाथियों और हृष्टपुष्ट अश्वों पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लिए मुझ पर आक्रमण करने लगे। उनमें से कितने ही हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने वाले थे। प्रजानाथ, तदनंतर उन सब नरेशों ने विशाल रथ समूह द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। तब मैंने भी बाणों की वर्षा करके चारों ओर से उनकी प्रगति रोक दी, और जैसे देवराज इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी उन सब नरेशों को जीत लिया। भरतश्रेष्ठ, जिस समय उन्होंने आक्रमण किया, उसी समय मैंने प्रज्वलित बाणों द्वारा हंसते हंसते उनके स्वर्ण भूषित विचित्र ध्वजों को काट गिराया। फिर एक एक बाण मारकर मैंने समर भूमि में उनके घोड़ों, हाथियों और सारथियों को भी धराशायी कर दिया। मेरे हाथों की वह फुर्ती देखकर वे पीछे हटने और भागने लगे। वे सब भूपाल नतमस्तक हो गए और मेरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात मैं राजाओं को परास्त करके उन सबको वहीं छोड़ 3 कन्याओं को साथ ले हस्तिनापुर में आया। महाबाहु भरत नंदन, फिर मैंने उन कन्याओं को अपने भाई से ब्याहने के लिए माता सत्यवती को सौंप दिया और अब वह अपना पराक्रम भी उन्हें बताया। इस प्रकार हमारा 173वां अध्याय समाप्त हुआ। 174वां अध्याय, अंबा का साल्वराज के प्रति अपना अनुराग प्रकट करके उनके पास जाने के लिए भीष्म से आज्ञा मांगना। भीष्मोवाच, ततो हम भरतश्रेष्ठो मातरं वीरमातरम् अभिगम्योपसंगृह्य दासेयेमिदमब्रुवम् इमाः काशीपतेः कन्या मया निर्जित्य पार्थिवान् विचित्रवीर्यस्य कृते वीर्यशुल्का हृता इति। ततो मूर्धन्युपाघ्राय पर्यश्रूनयना नृपो आह सत्यवती हृष्टा दिष्ट्या पुत्र जितं त्वया।
भीष्म जी कहते हैं भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मैंने वीरजनी दासराज की कन्या माता सत्यवती के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा। दासराज की कन्या माता सत्यवती, ये तो सत्यवती तो उनकी कन्या थी, वो जिसका इसका पहला नाम गंधवती था। वहां पे हमने जो महर्षि कौन से थे, अगस्त थे शायद, है ना, उनकी कथा, उससे जन्म हुआ था, है ना। ये तो वहां कुछ और ही थी शायद, देखना पड़ेगा एक बार। माँ ये काशीराज की कन्या है, पराक्रमी इनका शुल्क था, इसलिए मैं समस्त राजाओं को जीतकर इन्हें भाई विचित्रवीर के लिए हर लाया हूँ। नरेश्वर, यह बात सुनकर माता सत्यवती के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। उन्होंने मेरा मस्तक सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जयी हुए। सत्यवती की अनुमति से जब विवाह कार्य उपस्थित हुआ, तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने कुछ लज्जित होकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो, मेरी बात सुनकर मेरे साथ धर्मपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। मैंने अपने मन से पहले साल्वराज को अपना पति चुन लिया है, उन्होंने भी एकांत में मेरा वर्णन कर लिया है। यह पहले की बात है जो मेरे पिता को भी ज्ञात नहीं है। बीच में मैं दूसरे की कामना करने वाली राजकन्या हूँ। तुम विशेषतः कुरुवंश होकर राजधर्म का उल्लंघन करके मुझे अपने घर में कैसे रखोगे। महाबाहु भरतश्रेष्ठ, अपनी बुद्धि और मन से इस विषय में निश्चित विचार करके तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वही करना चाहिए। प्रजानाथ, साल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा देनी चाहिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहु वीर, मुझ पर कृपा करो। मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर तुम सत्यवर्ती महात्मा हो। इस प्रकार 174वां अध्याय समाप्त हुआ। 175वां अध्याय, अम्बा का साल्व क्या जाना और उससे परित्यक्त होकर तापसों के आश्रम में आना, वहां सैखावत्य और अम्बा का संवाद। भीष्मोवाचो, अच्छा ये कथा एक्स्ट्रा है, वहां पर शुरू में नहीं थी ये, कि अम्बा वहां से आप आश्रम में आई थी, वहां बस ये था कि वो उसको साल्व के पास भेज देते हैं। भीष्मोवाचो, ततो हम समनुज्ञाप्य कालीं गंधवतीं तदा मंत्रिणस्त्वजश्चैव तथैव चापुरोहितान् समनुज्ञासितं कन्याम् अम्बां ज्येष्ठां नराधिप अनुज्ञाता यौ सा तु कन्या साल्वपतेः पुरं वृद्धैः जातिः विगुप्ता धात्र्या चानुगता अतीते जातमध्वानम् आसाध्यं नृपतिं तथा। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, जब मैंने माता गंधवती काली से आज्ञा ले, हाँ ये उनका नाम आ गया गंधवती, एक उनका सत्यवती भी था, एक गंधवती भी था। गंधवती काली से आज्ञा ले मंत्रियों और ऋतुजों तथा पुरोहितों से पूछकर बड़ी राजकुमारी अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर राजकन्या अम्बा वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर साल्वराज के नगर की ओर गई। उसके साथ उसकी धाई भी गई थी। उस मार्ग को लांघकर वह राजा के यहाँ पहुंच गई और साल्वराज से मिलकर इस प्रकार बोली, महाबाहो महामते, मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। राजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूँ, मुझे अपना कर आनंदित करो। नरेश्वर, मुझे धर्मानुसार ग्रहण करने के लिए, धर्म के लिए ही अपने चरणों में स्थान दो। मैंने मन ही मन सदा तुम्हारा ही चिंतन किया है और तुमने भी एकांत में मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव किया था। प्रजानाथ, अम्बा की बात सुनकर साल्वराज ने मुस्कुराते हुए से कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो, अतः तुम्हारी जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम पुनः वहां भीष्म के पास जाओ। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था, अतः अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। भीष्म ने उस महायुद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ ले गए। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थी। वरवर्णिनी, जो पहले और की हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। जिस नारी पर पहले किसी दूसरे पुरुष का अधिकार हो गया हो, उसे सारी बातों को ठीक ठीक जानने वाला मेरे जैसा राजा, जो दूसरों को धर्म का उपदेश करता है, ऐसे अपने घर में प्रविष्ट कराएगा। भद्रे, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, तुम्हारा यह समय यहाँ व्यर्थ न बीते। राजन, यह सुनकर कामदेव के बाणों से पीड़ित हुई अम्बा साल्वराज से बोली, भूपाल, तुम किसी भी तरह ऐसी बात मुंह से न निकालो। शत्रुधवन, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नता पूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई ही उनके साथ गई थी। साल्वराज, मैं निरपराध अबला हूँ, तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि भक्तों का परित्याग किसी भी धर्म में अच्छा नहीं बताया गया। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर अत्यंत उत्कंठा के साथ मैं यहाँ आई हूँ। राजन महाबाहु, भीष्म मुझे नहीं चाहते। उनका यह आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था, ऐसा मैंने सुना है। नरेश्वर, भीष्म जिन मेरी दो बहनों अंबिका और अंबालिका को हर कर ले गए थे, उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को ब्याह दिया।
पुरुष सिंह सावराज, मैं आपका मस्तक छूकर मैं अपना मस्तक छूकर कहती हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी वर का मैं किसी भी प्रकार चिंतन नहीं करती हूँ। राजेंद्र साल्व, मुझ पर किसी भी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा है। मैं स्वेच्छा पूर्वक पहले पहल तुम्हारी ही सेवा में उपस्थित हुई हूँ। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस सत्य के द्वारा ही शरीर की शपथ खाती हूँ। विशाल नेत्रों वाले महाराज, मैंने आज से पहले किसी दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं समझा है। मैं तुम्हारी कृपा की अभिलाषा रखती हूँ। स्वयं ही अपनी सेवा में उपस्थित हुई मुझ कुमारी कन्या को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार अनुनय विनय करती हुई काशीराज की उस कन्या को साल्व ने उसी प्रकार त्याग दिया जैसे सर्प पुरानी केंचुल को छोड़ देता है। भरतभूषण, इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा बार बार याचना करने पर भी साल्वराज ने उस कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा क्रोध एवं दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई अश्रु गदगद वाणी में बोली, राजन, यदि मेरी कही बात निश्चित रूप से सत्य हो तो तुमसे परित्यक्त होने पर मैं जहां जहां जाऊं वहां वहां साधु पुरुष मुझे सहारा देने वाले हों। कुरुनंदन, राजकन्या अम्बा करुण स्वर से विलाप करती हुई इसी प्रकार कितनी ही बातें कहती रही, परंतु साल्वराज ने उसे सर्वथा त्याग दिया। साल्व ने बारंबार उससे कहा, सुश्रोणी, तुम जाओ, चली जाओ, मैं भीष्म से डरता हूँ। तुम भीष्म के द्वारा ग्रहण की हुई हो। अदूरदर्शी साल्व के ऐसा कहने पर अम्बा कुररी की भांति दीन भाव से रुदन करती हुई उस नगर से निकल गई। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलते समय वह दुखिनी नारी इस प्रकार चिंता करने लगी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी युवती नहीं होगी जो मेरे समान भारी संकट में पड़ गई हो। भाई बंधुओं से तो दूर हो ही गई हूँ, राजा साल्व ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मैं हस्तिनापुर में भी नहीं जा सकती, क्योंकि साल्व के अनुराग को कारण बताकर मैंने भीष्म से यहाँ आने की आज्ञा ली थी। अब मैं अपनी ही निंदा करूं या उस दुर्जय वीर भीष्म को कोसूं, अथवा अपने मूढ़ पिता को दोष दूं जिन्होंने मेरा स्वयंवर किया। मेरे द्वारा सबसे बड़ा दोष यह हुआ कि पूर्व काल में जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय मैं साल्व के लिए भीष्म के रथ से कूद नहीं पड़ी। उसी का यह फल प्राप्त हुआ कि मैं एक मूर्ख स्त्री की भांति भारी आपत्ति में पड़ गई हूँ। भीष्म को धिक्कार है, विवेक शून्य हृदय वाले मेरे मंद बुद्धि पिता को भी धिक्कार है, जिन्होंने पराक्रम का शुल्क नियत करके मुझे बाजारू स्त्री की भांति जनसमूह में निकलने की आज्ञा दी। एक मिनट, यहाँ पे बाजारू शब्द तो नहीं होना चाहिए, पढ़ने स्त्री और प्रचोदिता ये है, यानी एक प्रकार से स्वयंवर के लिए उसको नियुक्त कर दिया। मुझे धिक्कार है, साल्वराज को धिक्कार है और विधाता को भी धिक्कार है, जिनकी दुर्नीतियों से मैं इस भारी विपत्ति में फंस गई हूँ। मनुष्य सर्वथा वही पाता है जो उसके भाग्य में होता है। मुझ पर जो यह अन्याय हुआ है उसका मुख्य कारण शांतनुनंदन भीष्म है। अतः इस समय तपस्या अथवा युद्ध के द्वारा भीष्म से ही मुझे बदला लेना उचित दिखाई देता है, क्योंकि मेरे दुख का प्रधान कारण वे ही हैं। परंतु कौन ऐसा राजा है जो युद्ध के द्वारा भीष्म को परास्त कर सके? ऐसा निश्चय करके वह नगर से बाहर चली गई। अच्छा देखो, दुख में है बेचारी, तो क्रोध में है, दुख में है, तो सही निर्णय नहीं ले पा रही है। मेरे मत से तो भीष्म जी इसके वो नहीं है। हालांकि उसको वहीं बता देना चाहिए था युद्ध के समय ही, भाई, कि मैं तो उसको प्रेम करती हूँ, तभी जब अभी छोड़ दिया तो वो तभी छोड़ देते। खैर, उसने पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम पर जाकर वहीं वह रात बिताई। उन आश्रम में तपस्वी लोगों ने सब ओर से घेर कर उसकी रक्षा की थी। महाबाहु व्रत नंदन, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने अपने ऊपर बीता हुआ यह सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक उन महात्माओं से बताया। किस प्रकार उसका अपहरण हुआ, कैसे भीष्म से छुटकारा मिला और फिर किस प्रकार साल्व ने उसे त्याग दिया, ये सारी बातें उसने कह सुनाई। उस आश्रम में कठोर व्रत का पालन करने वाले सैखावत्य नाम से प्रसिद्ध एक तपोवृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और आरण्यक आदि की शिक्षा देने वाले सदगुरु थे। अब देखिए यहाँ पे शब्द आया आरण्यक। हम सभी जानते हैं वेद, फिर है ना, वेद के ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ होते हैं, तो मुझे लगता है ये उनका ही एक वो है कि भाई उस समय आरण्यक ग्रंथ भी थे। क्योंकि हमारे इसमें एक ये है कि भाई जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो मंत्रों की व्याख्या करते हैं, या आरण्यक हैं जो उनके रहस्यों को बताते हैं, उपनिषद हैं जो भी रहस्य विद्या के विषय में बताते हैं। तो ये समयानुसार संभवतः महाभारत के पहले लिखे गए, महाभारत के बाद भी कुछ लिखे गए हों, ऐसा संभव है। महातपस्वी सैखावत्य मुनि ने वहां से सशक्ति हुई उस दुख शोक प्रायणा सती साध्वी आर्त अभिलाष से कहा, भद्रे महाभागे, ऐसी दशा में आश्रम में निवास करने वाले तपापरायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग कर सकते हैं? राजन, तब अम्मा ने उनसे कहा, भगवान मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मैं सन्यासियों का सा धर्म पालन करना चाहती हूँ, यहाँ रहकर दुष्कर तपस्या करूंगी।
मुझ मूढ़ नारी ने अपने पूर्व जन्म के शरीर से जो पाप कर्म किए थे, अवश्य ही उन्हीं का यह दुखदायक फल प्राप्त हुआ है। तपस्वी महात्माओं, अब मैं अपने स्वजनों के यहाँ फिर नहीं लौट सकती, क्योंकि राजा साल्व ने मुझे पूरा उत्तर देकर त्याग दिया है। उससे मेरा सारा जीवन आनंद शून्य यानी दुखमय हो गया है। इस पाप तापसगण मैं चाहती हूँ कि आप देवोपम साधु पुरुष मुझे तपस्या का उपदेश देकर मुझ पर आप लोगों की कृपा हो। तब सहकावती मुनि ने लौकिक दृष्टांतों, शास्त्रीय वचनों तथा युक्तियों द्वारा उस कन्या को आश्वासन देकर धैर्य बनाया और ब्राह्मणों के साथ मिलकर उसके कार्य साधन के लिए प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार हमारा 175वां अध्याय समाप्त हुआ। 176वां अध्याय, तापसों के आश्रम में राजर्षि होत्रवान और अकृत वृण का आगमन तथा उनसे अम्बा की बातचीत। भीष्मोवाच ततस्ते तापसः सर्वे कार्यवन्तो भवस्तदा तां कन्यां चिन्तयन्तस्ते किं कार्यमिति धर्मिणः केचिदाहुपतिर्वेषो नीयतामिति तापसा केचिदस्मोपालम्भे मतिं चक्रुहि तापसा केचिच्छाल्वपतिं गत्वा नियोज्यमिति मे निदेनेति केचिद् विवश्यन्ति प्रत्याख्याता हि तेन सा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सब धर्मात्मा तपस्वी उस कन्या के विषय में चिंता करते हुए सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय वे उसके लिए कुछ करने को उद्यत थे। कुछ तपस्वी यह कहने लगे कि इस राजकन्या को इसके पिता के घर पहुंचा दिया जाए। कुछ तापसों ने मुझे उलाहना देने का निश्चय किया। कुछ लोग यह सहमति प्रकट करने लगे कि चलकर साल्वराज को बाध्य करना चाहिए कि वह इसे स्वीकार कर लें, और कुछ लोगों ने यह निश्चय प्रकट किया कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उसने इस कन्या को कोरा उत्तर देकर ग्रहण करने से इंकार कर दिया है। भद्रे, ऐसी स्थिति में मनीषी तापस क्या कर सकते हैं? ऐसा कहकर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी तापस उस राजकन्या से फिर बोले, भद्रे, घर त्याग कर सन्यासियों के से धर्माचरण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा हितकर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ से पिता के घर ही चली जाओ। इसके बाद जो आवश्यक कर्म होगा वे तुम्हारे पिता काशीराज सोचेंगे समझेंगे। कल्याणी, तुम वहां सर्वगुण संपन्न होकर सुख से रह सकोगी। भद्रे, तुम्हारे लिए पिता का आश्रय लेना जैसे न्याय संगत है, वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं है। वरवर्णिनी, नारी के लिए पति अथवा पिता ही गति अर्थात आश्रय हैं। सुख की परिस्थिति में नारी के लिए पति आश्रय होता है और संकट काल में उसके लिए पिता का आश्रय लेना उत्तम है। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिए प्रव्रज्या यानी ग्रह त्याग अत्यंत दुख साध्य है। भामिनी, एक तो तुम राजकुमारी और दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुंदरी, यहाँ आश्रम में तुम्हारे रहने से अनेक दोष प्रकट हो सकते हैं, पिता के घर में वे दोष प्राप्त नहीं होंगे। तदनंतर दूसरे तापसों ने उस तपस्विनी से कहा, इस निर्जन गहन वन में तुम्हें अकेली देख कितने ही राजा तुमसे प्रणय प्रार्थना करेंगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने का विचार न करो। अम्बा बोली, तापसो, अब मेरे लिए पुनः काशी नगर में पिता के घर लौट जाना असंभव है, क्योंकि वहां मुझे बंधु बांधवों में अपमानित होकर रहना पड़ेगा। तापसो, मैं बाल्यावस्था में पिता के घर रह चुकी हूँ, आपका कल्याण हो। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता होंगे। मैं आप तपस्वी जनों द्वारा सुरक्षित होकर यहाँ तपस्या करने की ही इच्छा रखती हूँ। तापश्रेष्ठ महर्षियों, में तपस्या इसलिए करना चाहती हूँ जिससे प्रलोक में भी मुझे इस महान संकट एवं दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े, अतः मैं तपस्या ही करूंगी। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत चिंता में मग्न हो रहे थे, उसी समय तपस्वी राजर्षि होत्रवान उस वन में आ पहुंचे। तब उन सब तापसों ने स्वागत, कुशल प्रश्न, आसन समर्पण और जलदान आदि अतिथि सत्कार के उपचारों द्वारा राजा होत्रवान का समादर किया। जब वे आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, उस समय उनके सुनते ही वे वनवासी तपस्वी पुनः उस कन्या के विषय में बातचीत करने लगे। भारत, अम्बा और काशीराज की चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजर्षि होत्रवान का चित्त उद्विग्न हो उठा। पूर्वोक्त रूप से दीनता पूर्वक अपना दुख निवेदन करने वाली राजकन्या अम्बा की बातें सुनकर महातपस्वी महात्मा राजर्षि होत्रवान दया से द्रवित हो गए। वे अम्बा के नाना थे। राजन, वे कांपते हुए उठे और उस राजकन्या को गोद में बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। उन्होंने उस पर संकट आने की सारी बातें आरंभ से ही पूछी और अम्बा ने भी जो कुछ जैसे जैसे हुआ था वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक बताया। तब उन महातपस्वी राजर्षि ने दुख और शोक से संतप्त हो मन ही मन आवश्यक कर्तव्य का निश्चय किया और अत्यंत दुखी हो कांपते हुए ही उन्होंने उस दुखनी कन्या से इस प्रकार कहा, भद्रे, यदि तू पिता के घर नहीं जाना चाहती हो तो न जा। मैं तेरी माँ का पिता हूँ। बेटी, मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तू मेरे पास रह। बच्चे, तेरे मन में बड़ा संताप है, तभी तो तू इस प्रकार सुखी जा रही है। तू मेरे कहने से तपस्या परायण जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा, वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर करेंगे। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध में उन्हें मार डालेंगे।
भार्गव श्रेष्ठ परशुराम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं, तू उन्हीं की शरण में जा। ये महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुनकर अम्बा बारंबार आंसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवान को मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वर में इस प्रकार बोली, नाना जी, मैं आपकी आज्ञा से वहां अवश्य जाऊंगी, परंतु मैं आज उन क्षमा करें, परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन कैसे कर सकूंगी, और वे भृगुनंदन परशुराम जी मेरे दुसह दुख का नाश किस प्रकार करेंगे, मैं यह सब जानना चाहती हूँ, जिससे मैं वहां जा सकूं। होत्रवान बोले, भद्रे, परशुराम एक महान वन में उग्र तपस्या कर रहे हैं, वे महान शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ हैं, तुझे अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। परशुराम जी सदा पर्वतश्रेष्ठ महेंद्र पर रहा करते हैं, वे वेद वेदता महर्षि गंधर्व तथा अप्सराओं का भी निवास है। वहां वेद वेदता महर्षि गंधर्व तथा अप्सराओं का भी निवास है। बेटी, तेरा कल्याण हो, तू वहीं जा और उन दृढ़व्रती तपोवद्ध महात्मा को अभिवादन करके पहले उनसे मेरी बात कहना। भद्रे, तत्पश्चात तेरे मन में जो अभीष्ट कार्य है वह सब उनसे निवेदन करना। मेरा नाम लेने पर परशुराम जी तेरा सब कार्य करेंगे। वत्से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी मेरे सखा और प्रेमी सुहृद है। राजा होत्रवान जब राजकन्या अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतवृण वहां प्रकट हुए। उन्हें देखते ही वे सहस्त्रों मुनि तथा संजयवंशी वयोवृद्ध राजा होत्रवान वहीं उठकर खड़े हो गए। भरतश्रेष्ठ तदनंतर उनका आदर सत्कार किया गया। फिर वे वनवासी महर्षि एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ उन्हें घेर कर बैठे। राजेंद्र, तत्पश्चात वे सब लोग प्रेम और हर्ष के साथ दिव्य एवं धन्य मनोरम वार्तालाप करने लगे। बातचीत समाप्त होने पर राजर्षि महात्मा होत्रवान ने महर्षियों में श्रेष्ठ परशुराम जी के विषय में अकृतवृण से पूछा। महाबाहु अकृतवृण, इस समय वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रतापी परशुराम जी का दर्शन कहाँ हो सकता है? अकृतवृण ने कहा, राजन, परशुराम जी तो सदा आपकी ही चर्चा किया करते हैं। उनका कहना है कि संजयवंशी राजर्षि होत्रवान मेरे प्रिय सखा हैं। मेरा विश्वास है कि कल सवेरे तक परशुराम जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। वे आपसे ही मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं, अतः आप यहीं उनका दर्शन कीजिएगा। राजर से मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कन्या किस लिए वन में आई है, यह किसकी पुत्री है और आपकी क्या लगती है? होत्रवान बोले, प्रभो, यह मेरी दौहित्री अर्थात पुत्री की पुत्री है। अनघ, काशीराज की परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी दो छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। उनमें से यही अम्बा नाम से विख्यात काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री है। तपोधन, इसकी दोनों छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका कहलाती हैं। ब्रह्मर्ष से काशीपुरी में इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। उस अवसर पर वहां महान स्वयंवरोत्सव का आयोजन किया गया था। कहते हैं उस अवसर पर महातेजस्वी महापराक्रमी शांतनुनंदन भीष्म सब राजाओं को जीतकर इन तीन कन्याओं को हर लाए। भरत नंदन भीष्म का हृदय इन कन्याओं के प्रति सर्वथा शुद्ध था। वे समस्त भूपालों को परास्त करके कन्याओं को साथ लिए हस्तिनापुर में आए। वहां आकर भीष्म ने सत्यवती को ये कन्याएं सौंप दी। इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने की आज्ञा दे दी। वे श्रेष्ठ महावैवाहिक आयोजन आरंभ हुआ। देख यह कन्या मंत्रियों के बीच में गंगानंदन भीष्म से बोली, धर्मज्ञ, मैंने मन ही मन वीरवर सालवराज को अपना पति चुन लिया, अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त होने के कारण आपको अपने भाई के साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहिए। अम्बा का यह वचन सुनकर भीष्म ने मंत्रियों के साथ सलाह करके माता सत्यवती की सम्मति प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस कन्या को छोड़ दिया। भीष्म की आज्ञा पाकर यह कन्या मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो सौभ के विमान के स्वामी साल्व के यहाँ गई और वहां इस प्रकार बोली, श्रेष्ठ भीष्म ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि पूर्व काल में मैंने अपने मन से आपको ही पति चुन लिया था, अतः आप मुझे धर्म पालन का अवसर दें। सालवराज को इसके चरित्र पर संदेह हुआ, अतः उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस कारण तपस्या में अत्यंत अनुरक्त होकर वह इस तपोवन में आई। इसके कुल का परिचय प्राप्त होने से मैंने इसे पहचाना है। यह अपने इस दुख की प्राप्ति में भीष्म को ही कारण मानती है। अम्बा बोली, भगवान, जैसा कि मेरी माता के पिता संजयवंशी महाराज होत्रवान ने कहा है, ठीक ऐसी ही मेरी परिस्थिति है। तपोधन, महामुने, लज्जा और अपमान के भय से अपने नगर को जाने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। भगवान श्रेष्ठ, अब भगवान परशुराम मुझसे जो कहेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम कर्तव्य होगा, यही मैंने निश्चय किया है। इस प्रकार हमारा 176वां अध्याय समाप्त हुआ। 177वां अध्याय अकृतवृण और परशुराम जी की अम्बा से बातचीत। अकृतवृणोवाच, दुःखद्वयमिदं भद्रे कतरस्य चिकीर्षसि प्रतिकर्तव्यम् अवले तत्त्वं वत्से वदस्व मे यदि सौपते भद्रे नियोक्तव्यो मतस्तव दुक्षति महात्मा सा रामस्तुद्धित काम्यया अथापगेयं भीष्मत्वं रामेणेच्छसि धीमतारणे विनिर्जितं द्रष्टुं कुर्यात् तद्विभारग।
अकृत ने कहा, भद्रे, तुम्हें दुख देने वाले दो कारण भीष्म और साल्व उपस्थित हैं। बत्से, तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखते हो, यह मुझे बताओ। बद्री, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौभपति साल्वराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए, तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से साल्वराज को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। अथवा यदि तुम गंगानंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो, तो वे महात्मा भार्गव यह भी कर सकते हैं। सुचिस्मिते, संजय वंशी राजा होत्रवान की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो, उसका आज ही विचार कर लो। अम्मा बोली, भगवान, भीष्म बिना जाने बूझे मुझे हर लाए थे। ब्रह्मन, उन्हें यह बात का पता नहीं था कि मेरा मन साल में अनुरक्त है। इस बात पर मन ही मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्याय संगत प्रतीत हो वही कार्य करें। देखो, इसको भी पता है कि भीष्म को पता नहीं था, फिर ये उनको दोषी क्यों मान रही भाई? ब्रह्मन, कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ अथवा साल्वराज के साथ अथवा दोनों के ही साथ जो उचित बर्ताव हो वह करें। मैं अपने दुख के इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवान, अब आप अपनी युक्ति से इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। अकृत वृण बोले, भद्रे, तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो यही तुम्हारे लिए उचित है, पर वर्णिनी, अब मेरी वह बात सुनो। भीरु, यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा शास्त्र परशुराम जी के कहने पर तुम्हें शास्त्र क्यों लिखा भाई? राजा साल्व होना था, ठीक है। तो राजा साल्व परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता, परंतु भद्रे, भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए। भाविनी सुमध्य में यही कारण है कि साल्वराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया। भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रहे हैं, तब भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। अम्मा बोली, ब्रह्मन, मेरे मन में भी सदा यही इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या साल्वराज को जिसे भी दोषी समझते हो उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूँ। भीष्म जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी, गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। राजन तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटा बलकलधारी वीरवर परशुराम जी वहां प्रकट हुए। अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे, तो श्रेष्ठ उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, खड्ग और फरसा ले रखा था। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया। वे राजा संजय के निकट आए। राजन, उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश तथा तपस्वी राजकन्या ये सबके सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने स्वस्थचित्त होकर मधुपर्क द्वारा भार्गव परशुराम जी का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। भरत, तत्पश्चात परशुराम जी और संजय यानी होत्रवान दोनों मित्र पहले की बीती बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए। बातचीत के अंत में होत्रवान ने महाबली परशुराम जी से मधुरवाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहा, कार्य साधन कुशल प्रभो परशुराम, यह मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, उसे आप इसी के मुंह से ठीक ठीक सुन लें। बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार उस कन्या को जब परशुराम जी ने प्रेरित किया, तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान शोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। वह शोक सातुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले परशुराम जी की शरण में गई। परशुराम जी बोले, राजकुमारी, जैसे तू इस संजय की दोहत्री है उसी प्रकार मेरी भी है। तेरे मन में जो दुख है उसे बता, मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूंगा। अम्बा बोली, भगवान, आप महान व्रतधारी हैं, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु, इस भयंकर शोक सागर में डूबने से मुझे बचाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उसके सुंदर रूप, नूतन यानी तरुण शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि न जाने यह क्या कहेगी। उसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो भृगुकुल भूषण परशुराम बहुत देर तक उसी के विषय में चिंता करते रहे। तदंतर परशुराम जी के पुनः यह कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अम्मा ने उनसे अपना सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। राजकुमारी अम्बा का यह कथन सुनकर जमदग्नि परशुराम ने क्या करना है इसका निश्चय करके उन सुंदर अंग वाली राजकुमारी से कहा, भाविनी, मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा। नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। भद्रे, यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित उसे भस्म कर डालूंगा। अथवा राजकुमारी, यदि वहां जाने का तेरा विचार न हो तो मैं वीर साल्वराज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं, अर्थात उसके साथ तेरा ब्याह करा दूं। अम्बा बोली, भृगुनंदन, साल्वराज में मेरा अनुराग है और मैं पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूँ। यह सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया था। तब सौभराज के पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बात कही जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जाति के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया।
भृगुनंदन, इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य को आप ध्यान दें। मेरी इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है, जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में करके वह हस्तिनापुर ले आया। महाबाहु भृगुसंग, आप भीष्म को ही मार डालिए, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूँ। निष्पाप भार्गव, भीष्म लोभी, नीच और विजय उल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। प्रभु, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया, तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। निष्पाप महाबाहु राम, आज आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। इस प्रकार हमारा 177वां अध्याय समाप्त हुआ। संभवतः समय हो गया होगा जी, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे अम्बा और परशुराम जी का संवाद, अकृतवृण की सलाह, परशुराम और भीष्म की रोषपूर्ण बातचीत तथा उन दोनों का युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में उतरना। अच्छा, इनका युद्ध भी होगा।